बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हमने मजीद दो शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने 8.6 और 8.10। तो सबसे पहले जो है 8.6 को डिस्कस करते हैं। 8.6 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, वाई साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड्स देन इन गैसेस। कि आप लोगों के पास जो साउंड है उसकी स्पीड सॉलिड्स में क्या होती है ज़्यादा, जबकि गैसेस में उसकी स्पीड क्या होती है कम होती है। इसकी वजह क्या है? तो अगर देखा जाए चैप्टर नंबर 8 जो है उसमें हमने एक फार्मूला पढ़ा था स्पीड ऑफ साउंड का। वो क्या था? v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ई ओवर डेंसिटी। इसको हमने दो लॉन्ग क्वेश्चन में यूज किया था। किस में? मैं आप लोगों को याद करवा देता हूँ। एक था न्यूटन्स कैलकुलेशन फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, दूसरा कौन सा था? लैपलास करेक्शन फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। इन दोनों में हमने क्या किया था? इसे यूज किया था। अब इस फार्मूले में देखा जाए, अगर ई क्या है? इलास्टिसिटी मॉडुलस है, और रो क्या है? डेंसिटी है। सॉलिड्स का इलास्टिसिटी मॉडुलस गैसेस की निस्बत क्या होता है? ज्यादा होता है। इसी तरह सॉलिड्स की डेंसिटी जो होती है वो गैसेस की डेंसिटी से क्या होती है? ज्यादा होती है। गैसेस का इलास्टिसिटी मॉडुलस भी कम होता है, गैसेस की डेंसिटी भी क्या होती है? कम होती है। ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दिया। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? वो कह रहे हैं जी, वाई डज साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड्स देन इन गैसेज। जो आप लोगों के पास जो साउंड है वो सॉलिड्स में ट्रेवल करती है फास्टर, उसके बाद गैसेज जो है उनमें साउंड की स्पीड क्या हो जाती है आप लोगों के पास? कम हो जाती है। इसकी वजह क्या है? तो सबसे पहले लिखेंगे स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला। उसके लिए एक लाइन लिखनी पड़ेगी, द स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन बाय स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला गिवन है v इज इक्वल टू क्या है? ई ओवर डेंसिटी। v इज इक्वल टू क्या है? ई ओवर डेंसिटी। यहां पे मैंने दोनों के लिए अलग अलग लिख दिया। ई क्या चीज है? ई है इलास्टिसिटी। तो यहां मैंने क्या लिख दिया? ई क्या है हमारे पास? इलास्टिसिटी है। उसके बाद ये जो रो का सिंबल आप लोगों को नजर आ रहा है, ये क्या है आप लोगों के पास? ये डेंसिटी है। तो उसके बाद जो दो रीजंस हैं, इन दोनों पे आप लोगों के पास क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। एक तो इलास्टिसिटी की रीजन देनी पड़ेगी, दूसरी किसकी रीजन देनी पड़ेगी? आप लोगों को डेंसिटी की रीजन देनी पड़ेगी। दोनों रीजन यहाँ पे लिखी हुई हैं। वो कहता है ई फॉर सॉलिड्स, जो आप लोगों के पास सॉलिड्स हैं उनका इलास्टिसिटी मॉडुलस, और उसके बाद ई फॉर गैसेज, गैसेज का इलास्टिसिटी मॉडुलस। दरमियान में जो मैंने साइन लगाया हुआ है यहाँ पे, ये कौन सा साइन है? ग्रेटर का साइन है। ये कौन सा साइन है आप लोगों के पास? ग्रेटर का साइन है। इसका मतलब क्या है कि सॉलिड्स का इलास्टिसिटी मॉडुलस जो है वो गैसेस की निस्बत क्या होता है? ज्यादा होता है। इसी तरह दूसरी रीजन क्या लिखी हुई है आल्सो, कि डेंसिटी जो है आप लोगों का डेंसिटी, और ये क्या है? डेंसिटी। सॉलिड की डेंसिटी वो ज्यादा होती है किसकी डेंसिटी से? गैसेस की डेंसिटी से। अब सॉलिड का इलास्टिसिटी मॉडुलस भी ज्यादा है, सॉलिड्स की जो डेंसिटी है वो भी क्या है? ज्यादा है। अगर इन दोनों को डिवाइड करें और ऊपर से स्क्वायर रूट लें, आंसर सॉलिड्स का ज्यादा आएगा या गैसेस का ज्यादा आएगा? क्लियर नजर आ रहा है कि जिस चीज की वैल्यू ज्यादा है उसकी रेशियो लो, तब भी आंसर उसका क्या आएगा? ज्यादा आएगा। उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है? मैंने इस फैक्टर को पूरे को उठाया, इस पूरे को स्क्वायर रूट ई ओवर डेंसिटी को, इसको एक दफा यहाँ पे लिख दिया, एक दफा यहाँ पे लिख दिया। इसके ऊपर भी आप लोग स्क्वायर रूट डाल दोगे, स्क्वायर रूट ई ओवर डेंसिटी, और ये भी क्या बन गया आप लोगों के पास? स्क्वायर रूट ई ओवर डेंसिटी। उसके बाद हमने इसको कंबाइन लिखना है कि स्क्वायर रूट ई ओवर डेंसिटी सॉलिड्स का क्या है? ज्यादा है, और स्क्वायर रूट ई ओवर डेंसिटी गैसेस की क्या है? कम है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? ई ओवर डेंसिटी जो है स्क्वायर रूट, ये पूरा फैक्टर जो है स्क्वायर रूट ई ओवर डेंसिटी, वो सॉलिड्स का क्या है? वो ज्यादा है। ये ग्रेटर का साइन मैंने लगा दिया। किससे? स्क्वायर रूट ई ओवर डेंसिटी गैसेस से। अब अगर इसकी दोनों की वैल्यू ज्यादा है, इसको डिवाइड करें, इन दोनों की वैल्यू कम है, इनको डिवाइड करें, तो जिधर वैल्यू ज्यादा है उधर रेशियो भी क्या आएगा? ज्यादा। अब यहाँ पे आप लोगों के पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? ग्रेटर आएगी। जब ये वैल्यू ग्रेटर है तो ये स्पीड ऑफ साउंड ऑटोमेटिकली हमें क्लियर नजर आ रहा है। रिलेशन जो है v का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है स्क्वायर रूट ई ओवर डेंसिटी के। तो यहां से क्लियर आप लोगों के पास हो जाएगा कि सॉलिड्स की स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है, जबकि गैसेस जो होती हैं उधर साउंड की स्पीड क्या होती है? कम होती है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? डेट्स वाई साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड। यही वो वजह है कि आप लोगों के पास जो साउंड है वो ट्रेवल करती है फास्टर, किस में? सॉलिड्स में। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? देन इन गैसेज में, और गैसेज में आप लोगों के पास उसकी स्पीड क्या होती है? कम होती है। तो ये फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड अब जिस तरह ये क्वेश्चन किया था, ये था सॉलिड और गैसेज के बिटवीन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है हॉट एयर और कोल्ड एयर के बिटवीन। वहां पे ये रिलेशन हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट टेम्परेचर का इफेक्ट डिस्कस करना है। वहां पे वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वो कहता है एक्सप्लेन, 8.10 है, एक्सप्लेन व्हाई साउंड ट्रेवल फास्टर इन वार्म एयर। कि आप लोगों के पास जो साउंड है वो ट्रेवल करती है फास्टर किस में? वार्म एयर में, देन इन कोल्ड एयर।
देन इन क्या लिखा हुआ है, कोल्ड एयर। आप लोगों के पास जो साउंड है उसकी स्पीड वार्म एयर में क्या होती है, ज्यादा होती है, और उसकी स्पीड जो है वो कोल्ड एयर में क्या होती है, कम होती है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह सिंपली आप लोगों ने पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, जिसमें इक्वेशन ड्राइव की थी Vt इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 t, और उससे पहले एक इक्वेशन मैंने आप लोगों को ड्राइव करवा दी थी उसी लॉन्ग क्वेश्चन में, प्रीवियस आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट टेम्परेचर। तो दोनों रिलेशंस के साथ आप लोगों को मैं इसका आंसर करूंगा, इसको समझ लेना। क्या कहता है वो कहता है द रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड एंड टेम्परेचर, कि स्पीड ऑफ जो साउंड होती है एंड टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर होता है, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो रिलेशन ये गिवन बिलो है। वो रिलेशन क्या है, V इज इक्वल टू, V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों के पास अगर एक गैस है उसका टेम्परेचर क्या है ज्यादा, अब यहाँ पे दो गैसेस थी, एक थी हॉट एयर और एक क्या थी, कोल्ड एयर। अब हॉट एयर का अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। किस में ज्यादा होगी, हॉट एयर में। कोल्ड एयर का टेम्परेचर क्या है, हॉट एयर के मुकाबले में कम है, तो हॉट एयर में स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी आप लोगों के पास, कम। ये तो डायरेक्ट हमें समझ आ गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ साउंड किसके, टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के। तो हॉट एयर में स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, ज्यादा, और कोल्ड एयर में स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, कम। इसको मजीद एक्सप्लेन कर लेते हैं, यहां तक भी अगर आप लोग कर लेते 2 नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। मजीद एक रीजन ऐड कर लेते हैं, वो क्या है, वो कहता है वी नो डैट, एक इक्वेशन होती है हमारे पास Vt इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 t। ये इक्वेशन लिखी हुई है Vt इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 t। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि जैसे ही किसी चीज में आप लोगों के पास कोई जो मीडियम है उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज होगा तो स्पीड ऑफ साउंड किस फैक्टर से इंक्रीज होगी, वो इंक्रीज होगी 0.61 के फैक्टर से। तो यहां पे वही लाइन दोबारा लिखी हुई, एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन द टेम्परेचर। अगर एक कोई गैस है उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का राइज आ रहा है तो देन क्या लिखा हुआ है, द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज बाय 0.61 मीटर पर सेकेंड। जो आप लोगों के पास स्पीड ऑफ साउंड है वो इंक्रीज हो जाएगी 0.61 मीटर पर सेकेंड के फैक्टर से। तो आज आप लोगों के पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के सिलेबस में है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।